अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर है और हम इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका सेकंड हाफ जो है वो कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस किया जाएगा। पहले मैं 6 की ही बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो उसको मैं एज अ होमवर्क ही दे रहा हूँ। सेम एज जैसे आपने 3.4 का पहला क्वेश्चन किया है, आपने उसको वैसे ही अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दोनों की बात कर लेते हैं। इनमें से एक एक दो दो पार्ट्स में आपको सॉल्व करवा देता हूँ क्लास वर्क में, और बाकी आप उनका भी होमवर्क में कीजिएगा। रिव्यू बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज का मीनिंग ये होता है, या रिव्यू में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी चैप्टर की जो एक्सरसाइज होती हैं जो आपने कर ली होती हैं उनसे रिलेटेड ही होते हैं, उनके जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। वो कोई न्यू क्वेश्चन नहीं होते, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो सेम एज वही होते हैं, बस थोड़ा सा एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जितने भी पार्ट्स हैं इनमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो बच्चों अगर ये देखा जाए तो आप लोग 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे उसमें आप शुरू में एक्स लेट करते थे, और लास्ट पे जाके जब आप लोग एंटी लॉग ले रहे होते थे तो आपकी क्वेश्चन की शेप कुछ ऐसी ही होती थी कि लॉग एक्स इक्वल टू सम अमाउंट लिखी होती थी, और आप क्या करते थे, उसका एंटी लॉग ले लेते थे। तो इन क्वेश्चंस में भी क्या करना है, आपने ये x फाइंड करना है। तो अंडरस्टूड है कि x के साथ log जो होगा वो आपको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। अब एलिमिनेट करने के लिए, log को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करना है, आपने एंटी लॉग लेना है। इसमें से पार्ट नंबर 3 और 4 मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी दोनों पार्ट आप देख लीजिएगा। log x इक्वल टू 0.0044, आपने क्या करना है सोल्यूशन में कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिख देना है। ठीक, टेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे भी लिख दीजिएगा एंटी लॉग, और राइट साइड पे जो अमाउंट होगी उसके साथ भी एंटी लॉग। लेफ्ट साइड का जो एंटी लॉग और लॉग होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और x विल बी इक्वल टू बच जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0044। लॉग के टेबल से तो मैंने आपको सिखाया हुआ है एंटी लॉग लेना कैसे लेते हैं, लॉग कैलकुलेटर से भी लेना सिखाया हुआ है, तो फिलहाल हम कैलकुलेटर का ही यूज़ करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर लेंगे, उस पर शिफ्ट प्रेस करके फिर लॉक का बटन प्रेस करेंगे और ये अमाउंट एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ये अमाउंट एज इट इज़ लिख देंगे। अगर ये पॉजिटिव अमाउंट है तो आप एज इट इज़ लिख दिया करें। क्या करना है, लॉग पे शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉक का बटन प्रेस करना है तो एंटी लॉग आ जाएगा, और फिर आपने ये अमाउंट लिखनी है, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा 1.010। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 बार 0.6238 ये आपका क्वेश्चन है। आपने सेम एज वैसे ही करना है, बस एक चीज़ का ही फ़र्क है कि यहाँ पे जो पॉइंट से पहले वाली अमाउंट है, जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारा, वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले सिखाई हुई है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप दोनों तरफ एंटी लॉग ही लेंगे। इसमें भी करना वैसे ही है जैसे प्रीवियस पार्ट किया आपने। एंटी लॉग जब लेंगे तो लेफ़्ट साइड का लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, एक्स विल बी इक्वल टू बच जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.6238। अब देखिए ये अमाउंट जो है ये कैलकुलेटर पे लिखना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे लिखा जाएगा -1.6238, यानी कि माइनस जो होगा वो शुरू में लिखा जाएगा। ठीक है, बार की फॉर्म में आप कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जस्ट इसमें से जो एंटी लॉग लेना है वो 0.6238 का लेना है, 0.6283 का लेना है। यानी कि आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो आपने अमाउंट लिखनी है वो फ़िलहाल आपने लिखनी है 0.6238, और जो उसका आंसर आएगा उसका जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा उसको आपने एक डिजिट पीछे मूव करवा देना है, क्योंकि आपका करेक्टरिस्टिक्स 1 बार है। तो जो भी आपका आंसर 0.6238 के हिसाब से आएगा, आपने उस आंसर का जो डेसिमल पॉइंट होगा उसको एक डिजिट पीछे की तरफ मूव करवा देना। लेट्स लगे समझ, यानी कि आपका आंसर आएगा
2 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको आंसर डिस्कस कर ही देता हूँ। आपका जब आप इसका एंटीलॉग ले रहे होंगे 0.6238 का, तो आपका आंसर आ रहा होगा 4.205 अप टू सो ऑन समथिंग। काफ़ी डिजिट्स होते हैं, लेकिन हम 3-4 डिजिट्स पहले राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। तो 0.6238 का जो लॉग आएगा वो 4.205 एंड सो ऑन आएगा। तो आपका करेक्टरिस्टिक्स 1 बार है, लिहाजा 4 के बाद वाले पॉइंट को पीछे की तरफ मूव कर देंगे, जो 4 से पहले आ जाएगा। हालांकि ये आ कहाँ रहा था 0.6238 के हिसाब से 4 के बाद, तो आपने ये पॉइंट यहाँ से इधर मूव कर देना है और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था। सेम वही वैल्यूज़ हैं, बस क्या है कि यहाँ पे एक दो जो अमाउंट्स है नीचे वो चेंज है। ऐसा क्वेश्चन भी आप पीछे कर चुके हैं, ऐसा भी कर चुके हैं, लेकिन ये डेसिमल वाला पार्ट जो है ना, ये आपने नहीं किया, तो मैं ये आपको करवा देता हूँ। ये तो 3.3 के लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम टू सेम। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका सोल्यूशन। लॉग 0.048 ये आप इवेलुएट करना चाह रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, इसका मेंटीसा लेते हैं और इसको ऐड करके लिख देते हैं कि यही आंसर है। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपको जब वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो आपने उन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके, उनको यूज़ करके इस चीज़ का आंसर फाइंड करना है, इस पार्ट का आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स मेंटीसा के ज़रिए इस क्वेश्चन को नहीं करना जी। सबसे पहले तो आप इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करना सबको आता है कि 48 और पॉइंट की जगह ओवर में हम क्या लगाते हैं 1, और आगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी हम ज़ीरोस लगा देते हैं। ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। हमने लॉग पढ़ा हुआ है, जो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि दो नंबर डिवाइड की फॉर्म में हो तो उनके लॉग क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, ठीक। तो मैंने इनको माइनस कर दिया। इसके बाद जो आपने काम करना है वो 48 और 1000 के फैक्टर बना लेने। 48 और 1000 के फैक्टर, 48 को भी 2 से डिवाइड करना शुरू करना। तो ये इसमें जो 2 होंगे, जो जिसे आप एलसीएम बोलते हैं, वो चीज़ आपने यहाँ पे करनी। तो आपके पास जो होगा 48 के फैक्टर बन जाएगी 2⁴ इंटू 3। 2⁴ 16 होता है, 16 इंटू 3 अगर करें तो कितना होता है 48 ही होता है। इसी तरह जो 1000 होगा उसके क्या बन जाएगी 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 5⁵, यानी कि ये बन जाएगा 2⁵ 8 हो जाएगा, 5⁵ 125। अगर मल्टीप्लाई करें तो वही 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये नंबर सारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों के लॉग लेके आपने इन्हें ऐड कर देना है। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके भी लॉग हमने ऐड ही करने थे, बट यहाँ पीछे साइन माइनस का आ रहा है, तो वो जो अंदर प्लस आने वाला था उसके साइन को क्या कर देगा चेंज। यहाँ पे हम करते बेसिकली प्लस ही हैं, ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे प्लस की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो तो हम प्लस करते हैं। यहाँ पे भी हमें प्लस ही करना चाहिए था, बट पीछे माइनस आ रहा है, तो इस माइनस की वजह से जो अंदर प्लस का साइन आया होगा वो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। इसके बाद आपने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करना है। पावर्स जो होंगी वो लॉग के शुरू में लिख देनी। ये देखिए 4 log 2 हो गया, ये log 3 वैसे आ जाएगा, ये 3 log 2 हो गया, और ये 3 भी शुरू में आ जाएगा, 3 log 5 हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए बच्चों कुछ लॉग हैं जो सेम सेम है, ये log 2 वाला, ये भी log 2 वाला। तो अगर दो लॉग के नंबर सेम सेम हों, जैसे ये log 2 वाला नंबर है, ये भी log 2 वाला नंबर है, तो आप उनको प्लस माइनस भी कर सकते। जैसे ये है log 5 वाला, ये log 3 वाला, इनको प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर log 2 को देखा जाए तो ये दोनों सेम है, आप इनको माइनस कर सकते हैं। 4 log 2 में से 3 log 2 माइनस कर देंगे तो ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम log 2 बच जाएगा, यानी कि log 2 बच जाएगा। अब नेक्स्ट क्या लिख देंगे log 2, ये वाला log 3 वैसे आ गया, और ये log 5 भी, 3 log 5 भी वैसे आ जाएगा। ये 3 log 2 इस 4 log 2 में से माइनस होकर क्या बच चुका है log 2। अब इन तीनों की वैल्यूज़ देखा जाए तो हमारे पास मौजूद है, ये देखिए log 2 की भी है, log 3 की भी है, और log 5 की भी। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे आप पुटिंग वैल्यूज़
सारी वैल्यूज पुट कर देनी है आपने और इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.3189। बच्चों ये जो वैल्यू है इसमें ये हमने किसी का लॉग लिया है। किसका लॉग लिया है हमने? लॉग 0.048 का। तो इसका आंसर माइनस में आ रहा है। और आपको याद होगा कि मैंने मेंटीसा के बारे में बताया था कि मेंटीसा शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, उसे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि पॉइंट से पहले वाला ये सब माइनस आ गया, उसकी तो चलो खैर है। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कहा हुआ है कि वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन मेंटीसा कभी माइनस नहीं होता। इसलिए आपने क्या करना है कि इसके मेंटीसा को प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको मेथड बता चुका हूँ कि अगर मेंटीसा नेगेटिव आ जाए तो आपने अपनी अमाउंट देखनी है कि वो कितनी है, -1 पॉइंट समथिंग। तो आपने -1 के बाद जो डिजिट आता है वो कौन सा आता है? 2 आता है। तो आपने 2 प्लस भी कर देना है और 2 माइनस भी कर देना है। अगर ये होता 2 पॉइंट समथिंग तो आपने 3 प्लस भी करना था, 3 माइनस भी करना था। अगर ये होता 0 पॉइंट समथिंग तो आप करते 1 प्लस और 1 माइनस। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? 2 प्लस कर दिया, 2 माइनस। और बाद में ये नहीं करना कि 2 और -2 को कट कर देना। कट करेंगे फिर वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो फिर क्या करना है अगर कट नहीं करना तो आपने इस 2 को, ये जो प्लस वाला 2 है, इसमें से ये वाली अमाउंट आपने माइनस कर देनी है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपने लिखना है 2 माइनस दिस अमाउंट। तो ये नीचे सॉल्व करके लिख देना है, ये वाला -2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6811। ये देखिए जो डेसिमल वाला पार्ट है वो प्लस हो चुका है, पहले हालांकि माइनस आ रहा था, अब वो प्लस हो चुका है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ये माइनस का 2 है तो हम इसको बार की फॉर्म में इसके साथ एडजस्ट करके लिख देंगे 2 बार 0.6811। ठीक है, और यही हमारा log 0.048 का फाइनल आंसर होगा। और इसको हम इसी फॉर्म में ही लिखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते, वो इनकम्प्लीट आंसर कंसिडर किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया और इस लेक्चर में हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे रिलेटेड अगर वो चैप्टर आपका अच्छा होगा तो नेक्स्ट जो है 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर उन्हीं बच्चों को अच्छी तरह से आते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है आपको फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में भी काम देगा। जैसे 10th में ये चैप्टर हेल्पफुल होता है, ये वाला, इसी की मदद से आप नेक्स्ट चैप्टर्स करते हैं। तो आपने चैप्टर 4 को अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।